हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या होती है, और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लानिंग जो है एडवांस में डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन करेगा। फिर हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो है बेस्ट, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लानिंग की डेफिनेशन दी है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्लानिंग जो है बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने का काम करती है, और इसके वजह से जो है हमने जो प्री डिटरमाइन, यानी कि जो पहले से हमने गोल तय किए हैं, वो हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं कि आप एडवांस में डिसाइड कर लो कि व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, और कौन करेगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आसानी से काम को आप पूरा कर लोगे, यही चीज इसमें बताया गया। अच्छा, हमने फिर इंपॉर्टेंस पढ़े, और हम लोगों ने अलग अलग इसके इंपॉर्टेंस पढ़े। अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पिछली वीडियो देख सकते हो जाके। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्शन देती है, अनसर्टेनिटी को खत्म कर देती है, ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देती है, खत्म तो नहीं करती, रिड्यूस कर देती है। अच्छा, फिर वेस्ट नहीं होने देती हमारे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसी तरह से इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाती है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्लानिंग करने से इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी आ सकती है। फिर फैसिलिटेट करती है, डिसीजन लेने में मदद करती है, और स्टैंडर्ड सेट करती है कंट्रोल करने के। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली, ये है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी बहुत खूबियां हैं इसकी। पहली फीचर ये है प्लानिंग की कि प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आप देखेंगे, प्लानिंग जो है ना, ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करने में मदद करता है। देखो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। आप किसी भी कंपनी का नाम बताओ और उसके आप देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओगे दो तीन कंपनी जो लेटेस्ट, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? क्लास टेस्ला। टेस्ला कंपनी हो गई, चलो ठीक है। अच्छा, और स्पेसएक्स, अगर आप एलन मस्क की बात कर रहे हो तो एक स्पेसएक्स कंपनी भी है। ठीक है, टेस्ला तो मतलब सब्सिडी, यूं कह सकते हैं टेस्ला से बड़ी स्पेसएक्स है। बहुत ज्यादा स्पेसएक्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आइए देख सकते हैं हम स्पेसएक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। जानते हो स्पेसएक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसएक्स कंपनी, जो कि एलन मस्क की सर मून पे एक है। लाइफ एस्टेब्लिश करना। ठीक है, वेरी दूसरे गुड पॉइंट। प्लेनेट पे। पॉइंट टेकन, मतलब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 10 लाख लोगों को मार्स पे लेके जाया जाए, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर ना खर्चा भी कम किया जाए। चलो एक बार गूगल में मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसएक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च अगर करता हूँ तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्पेसएक्स के। तो यहाँ पे देखो, मस्क का ऑब्जेक्टिव है कि reducing स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू एनेबल द कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहते हैं कि कॉलोनी बने, मतलब मार्स के ऊपर जाके कॉलोनी बने। और कम से कम इनका जो टारगेट है ना, ऑब्जेक्टिव जो है इनका, इनका ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 10 लाख लोगों को वहां पे पहुंचाया जाए। अच्छा, दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहते थे कि सस्ता पड़े। ठीक है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था स्पेस पे ले जाने का, वो चाहते हैं कि कम हो जाए। और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे जो है रॉकेट्स लॉन्च किए हैं। और आप देखोगे फैल्कन 9, फैल्कन 1, फैल्कन हैवी, ये सब। और कई बार तो मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तीसरी बार जब इन्होंने किया था तो पूरा घर और अपना नीलाम मतलब एक तरह से, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता ना थर्ड ट्रायल, तो इनका पूरा सब बिक जाता, रोड पे आ जाते। और इन्होंने रिस्क लिया भयंकर, अपने घर तक को गिरवी रख दिया था। आप जाके गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, कि इसके ऊपर इन्होंने इतना दाव लगा दिया जो शायद ही कोई लगा सकता है वर्ल्ड में। और आज की डेट में आप देखो, वन ऑफ द रिचेस्ट 1-2 रैंकिंग आती रहती है इनकी। तो इनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप देखेंगे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और प्लानिंग क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करती है बेसिकली। जैसे स्पेस एक्स का ऑब्जेक्टिव है, तो वो अपने प्लान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आप देखोगे कि उसके लिए बहुत सारे उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूं, और कि ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं करूं कि फ्यूचर प्लान्स ऑफ स्पेस एक्स, तो वहां पे आप देखेंगे कि इनके फ्यूचर प्लान्स भी होंगे। यहाँ पे देखो, मैं कर रहा हूँ फ्यूचर प्लान्स ऑफ स्पेस एक्स। ये देखिए यहाँ पे आ गया फ्यूचर प्लान्स ऑफ स्पेसएक्स। तो अगर आप देखेंगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स
अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कम से कम देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, मस्क प्लान्स टू सेंड स्पेसएक्स रॉकेट टू मार्स विद अ कार्गो ऑफ बाय 2022। 2022 तक ये चाहते हैं कि सामान लेके जाया जाए ऊपर, क्योंकि इन्होंने बसाना भी तो है। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को भेजने का टारगेट है, ठीक है। और आप देखोगे 2024 तक इन्होंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्रू मार्स मिशन कुड लॉन्च एज अर्ली एज 2024, एलन मस्क सेज। तो अब ये देखो, ये इतना सब आगे प्लानिंग करके पहले ही बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना प्लानिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्लान बना के रखती है, और उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है वो अचीव करती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। पहले इन्होंने प्लान किया कि भाई मेरे को ना स्पेस पे जाना है, फिर इन्होंने देखा बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। जब इन्होंने पता किया कि कितना पैसा लगेगा, तो इनको पता चला करोड़ों रुपए लगते हैं। और एक बार जो हमारा रॉकेट है ना, रॉकेट जब ऊपर चला जाता है तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो जीरो हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो डिस्ट्रॉय ना हो, खर्चा कम लगेगा और उसको दोबारा लॉन्च किया जा सके। तो ये प्लानिंग क्या करती है, मदद करती है आपके ऑब्जेक्टिव को फोकस करने में। इनका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को भेजा जाए मार्स में, और उसके लिए इनको लागत यानी कि कॉस्ट कम करना था। तो इनको मदद मिली फोकस करने के लिए, तो इन्होंने प्रॉपर प्लान किया। रशिया गए, वहां पे इन्होंने इनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने मतलब रशियंस ने इनका, आपको पता ही है अमेरिका के साथ बनती नहीं है रसिया वालों की। तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाया कि जब तुम्हारी औकात नहीं है तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि यार ये तो बहुत महंगा बता रहे हो तुम लोग, इतना तो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। अपने प्राइवेट जेट से गए थे। और जब इनको उल्टा सीधा बोला गया ना, तो सीधा आके 1 महीने की पढ़ाई करी इन्होंने। 6 महीने घर से बाहर नहीं निकले, कहा जाता है कि पढ़ते रहे। और खुद ही दिमाग लगा दिया, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। तो आप यूं समझ सकते हो इन्होंने क्या किया, फोकस किया। तो प्लानिंग, अब देखो ये इन्होंने प्लानिंग की तभी तो ऑब्जेक्टिव को फोकस कर पाए। तो प्लानिंग क्या करती है, फोकस करने में मदद करती है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स को ना अचीव करने में मदद करती है। तो यही हमने इसमें पढ़ना था। दूसरा क्या है फीचर इसका, कि प्लानिंग कहा जाता है कि इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। जब भी आप मैनेजमेंट करते हो कोई भी मैनेजमेंट के अंदर, तो आप सबसे पहला काम पता है प्लानिंग करोगे। प्लानिंग ही है जो आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद फिर आप आगे के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करोगे जो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली डिपार्टमेंट वगैरह बनाया जाता है। स्टाफिंग में क्या होता है, अगर आप स्टाफिंग में देखोगे तो स्टाफिंग के अंदर जनरली लोगों को चुना जाता है जॉब के लिए। डायरेक्टिंग में बताया जाता है कि ऐसे करो, मोटिवेट किया जाता है। और कंट्रोलिंग में देखा जाए, तो जब तक आप प्लान ही नहीं करोगे आगे के काम कर ही नहीं सकते आप। तो याद रखना है कि सेकंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज, it is a primary function of management. Whenever you are performing anything into the management, first of all you will have to plan, and therefore it is one of the first function of management. इसको स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है, और बताइएगा जरा। Yes, sir. ओके, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. बीच ओके, बीच में कट रही है सर। जी ठीक है, मैं समझ। बीच में कट रही है आवाज आज? एक बार कटी थी। वो इसी, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, थर्ड देखो, थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव। कहा जाता है कि प्लानिंग जो है ना परवेसिव है। परवेसिव आप पढ़ चुके हो पीछे। परवेसिव का मतलब होता है हर एक जगह एप्लीकेबल होना। तो प्लानिंग आप देखो, मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि प्लानिंग जो है हर जगह एप्लीकेबल है। मैंने बताया था, मैंने उस समय मैनेजमेंट के अंदर बताया था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग इज परवेसिव। देखो जब भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो ना, तो आपको देखो हर जगह प्लानिंग का इस्तेमाल होता है। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो मैनेजमेंट है, तो उसमें 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, और एक लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, देखता हूँ कौन बच्चा रिवाइज कर रहा है तो अच्छे से बता लेता है। कौन बताएगा, हैंड रेज करो, डायरेक्टली बताओ, अनम्यूट करके। हैंड रेज भी नहीं कर रहा कोई, डर के मारे। हाँ बेटा, यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट करके बताइए। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं बेटा, कौन बता रहे हैं?
बोलो। चीफ आते हैं सर सारे। कौन से चीफ आते हैं भाई, नाम होगा चीफ ना उनका। एग्जीक्यूटिव, सीईओ, अच्छा सीईओ आता है, चलो एक हो गया। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। शाबाश, प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं बेटा। यस सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो आप ये कह रहे हो कि सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन भी आता है, ठीक है, चेयरमैन। उसके बाद फिर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर्स, ठीक है, ये सब के सब जो है हमारे टॉप लेवल में, इनका काम होता है प्लानिंग करना। तो क्या मिडिल लेवल में नहीं आती प्लानिंग? आंसर है हाँ, आता है। मिडिल लेवल के अंदर भी प्लानिंग की जरूरत होती है। मिडिल लेवल जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाता है। मतलब अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट की प्लानिंग होती है कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा। तो मैनेजमेंट जो प्लानिंग है वो टॉप लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी है, और पता है लोअर लेवल पे भी है। लोअर लेवल में कौन कौन आता है? तो मैं आपको बताऊं, सुपरवाइजर एंड फोरमैन आते हैं ना, एंड सुपरवाइजर, फोरमैन। फोरमैन। तो सुपरवाइजर भी तो प्लानिंग करता है बेटा, शॉर्ट टर्म प्लान्स होता है, एम्प्लॉय के साथ बात करता है वो। तो ये भी, ये लोग भी प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स करते हैं। और टॉप लेवल लॉन्ग टर्म प्लान्स करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल प्लान्स करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लानिंग टॉप लेवल पे भी है, मिडिल पे भी है, लोअर पे भी। इसी तरह से आप देखो, प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल है। क्या स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग एप्लीकेबल है? आंसर है हाँ। हम लोग भी तो प्लानिंग करते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो प्लान करके ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने भी प्लानिंग किया हुआ है कि मैं ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करूंगा, इतना सिलेबस इतने दिन में खत्म करूंगा। और स्कूल में भी प्लानिंग होती है कि आपका एग्जाम ऐसे ऐसे कंडक्ट होगा। सीबीएसई भी प्लान करता है कि आपका एग्जाम इस दिन लिया जाएगा। तो आप देखो, डे टू डे लाइफ में हम प्लान करते हैं, आपके पेरेंट्स भी प्लान करते हैं आपको लेके, आपने भी प्लानिंग किया हुआ है अपने फ्यूचर को लेके। तो ये सारी चीजें जो है प्लानिंग पे निर्भर है। तो प्लानिंग इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हेंस वी कैन से दैट प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी। स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स के अंदर भी प्लानिंग होती है। अभी देखो आईपीएल के मैच कैंसिल हो गए थे, सबको कोरोना हो गया, पकड़वा दिया उन्होंने, बोल रहे थे मैं फलाना बबल में है, ढिंगना है। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, लपेट लिया उनको भी। अभी आपने देखा होगा मैचेस जो है बंद हो गए, अभी मैचेस शुरू होने वाले हैं कि नहीं आईपीएल के? हाँ बेटा। और सितंबर में दूसरे कंट्रीज में होंगे, तो इससे ये पता चलता है यूएई कि में। अब तक ठीक है। तो आईसीसी जो हमारा बीसीसीआई है, ये प्लान कर रहा है कि कहीं ना कहीं से मैच कंडक्ट किए जाएं। तो फ्यूचर प्लान उसका भी चल रहा है। मतलब आप देखो, प्लानिंग जो है परवेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल है। बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि यूएई में मैच कराया जाएगा, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे अभी उसका शेड्यूल भी शायद आगे आने वाला है या आ गया होगा। मैं ज्यादा उसे अपडेट नहीं किया मैंने, बट इतना पता है कि यूएई में मैच होंगे और कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं वो लोग, और 100% होंगे। तो प्लानिंग जो है हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, एवरीवेयर प्लानिंग इज एप्लीकेबल। देन कम्स द फोर्थ फीचर, दैट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। क्या प्लानिंग कंटिन्यूअस है? आपने एक बार प्लान कर दिया तो क्या आप भूल जाते हो, या प्लानिंग को लगातार कंटिन्यू करते रहते हो टाइम आफ्टर टाइम? वेट कर रहा हूँ। क्या हम प्लानिंग एक बार करके रुक जाते हैं या प्लान करते रहते हैं? करते रहते हैं सर। करते रहते हैं सर। करते रहते हैं। तो प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस है। देखो जनरली क्या होता है कि प्लान, देखो ये वाली लाइन, यूजुअली अ प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा आप देखना, कोई भी प्लानिंग की जाती है तो एक समय सीमा होती है उसकी, उतने समय के लिए किया जाता है प्लान। जब वो काम पूरा हो जाता है, जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर। तो जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो आपको नया प्लान बनाना होता है, और फिर आपको फ्यूचर में आगे फिर उस कंडीशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो नीचे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ में लीड टू रिवाइज द प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ। क्या होता है कि जैसे कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, अब मान लो कि शॉर्टेज हो गया, मटेरियल कम पड़ गया, तो आपको अगले मंथ में उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मैं बार बार, वही है, कोरोना चल रहा है तो इसको भुलाया नहीं, भूल रहा है, ऐसी हालत हो गई। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा, आधार पुणे वाला, अब उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था तो उनकी प्लानिंग जो है अनसक्सेसफुल हो गई। रॉ मटेरियल अमेरिका दे ही नहीं रहा था, आपने पढ़ा होगा न्यूज में कि अभी तो उसने अब देना शुरू कर दिए। पहले उसने बोला था अमेरिकन फर्स्ट, कह रहे हैं हमारा कानून है, पहले हम अमेरिका वालों के बारे में सोचेंगे और फिर आप हम इंडिया वालों को देंगे। ठीक है, तो फिर इंडिया वालों ने भी कहा अच्छा ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी। तो उनका जो वैक्सीन बन रहा है ना, फाइजर, फाइजर का रॉ मटेरियल इंडिया की एक कंपनी भेजती। तो इंडिया की कंपनी ने बड़ी चालाकी से, मतलब यहाँ इंडिया ने मतलब ट्वीट किया
कि हम आप लोगों की तरह नहीं है, हम रॉ मटेरियल आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब शर्म आई उनको थोड़ा सा, हाँ भाई अकल ठिकाने आ गई कि ये रॉ मटेरियल बंद कर देंगे तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो फ्यूचर प्लानिंग है, प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस माना जाता है। मतलब प्लानिंग, आप कभी भी कोई भी चीज को प्लान करते हो तो एक शॉर्ट टर्म होता है। अब जैसे सीरम इंस्टीट्यूट नहीं बना पा रहा है उतना, तो उसने अगले मंथ में बोला है कि हम और बढ़ाएंगे अपना प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल हम पुराना वाला जो हम नहीं पूरा कर पाए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस है, लगातार चलती रहेगी चलती रहेगी। मतलब इसको आप बंद नहीं कर सकते। आप जैसे अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते, जैसे आपने प्लान किया कि मैं इस हफ्ते इतना रिवाइज करूंगा, मान लो आप नहीं कर पाए, तो अगली बार आप प्लानिंग थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज करते हो और दोबारा प्लान बना के आते हो कि मैं इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा। अपना टाइम टेबल को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, डिपेंड करता है बच्चा किस मेंटेलिटी का। कई बच्चे घटा भी देते हैं रेस्ट फरमाने के लिए, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस है। आप कोई भी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि करके और आराम से सो जाओ और कई साल तक उठो ही मत। प्लानिंग करने के बाद हमें लगातार चेंज करते रहना पड़ता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसमें बदलाव लाते हैं। तो आई होप 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, sir. Okay, then comes the fifth feature. Now this is planning is futuristic. देखो कभी भी कोई भी प्लान किया जाता है ना, फ्यूचर को ध्यान में रख के किया जाता है। तो क्या जितनी भी कंपनियां करती हैं, क्या फ्यूचर को ध्यान में रख के करती हैं? आंसर है हाँ। आप कोई भी कंपनी देख लो, हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी प्लानिंग करते हो ना आप, तो हमेशा आपको फ्यूचर को देखना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर को नहीं देखोगे तो प्लान नहीं कर पाओगे। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इनफैक्ट आप स्पेस एक्स को भी ले सकते हो। स्पेस एक्स ने भी जो प्लानिंग की है फ्यूचर को ध्यान में रख के की है। ये इसकी सारी प्लान फ्यूचरिस्टिक है। इसको पता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया मतलब वर्ल्ड में हो सकता है अर्थ रहने लायक ना रहे। तो अर्थ जब रहने लायक नहीं रहेगा तो इनका टारगेट क्या होगा, इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है? इनका फ्यूचर प्लान यही तो है कि हम मार्स पे लेके जाएंगे, है ना। व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ स्पेसएक्स? ठीक है, अगर आप देखो तो इसका भी फ्यूचर प्लान आप देख के देखो जरा, देखना जरा क्या क्या फ्यूचर प्लान किया हुआ है इसमें। मतलब ये सब लोग, आप देखो यहाँ पे टूरिस्ट भेजने की बात कर रहा है, ये वाला स्लाइड हम देख चुके हैं। फ्यूचर के लिए इसने टूरिस्ट भेजने का सोच रखा है। इसने सोचा हुआ है कि हम फ्यूचर में कार्गो वर्गो भेजेंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर प्लान करके चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्यूचरिस्टिक होता है। आप कोई भी प्लानिंग करते हो हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के रखते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश होती है तो घर से आप जब निकलते हो, बारिश नहीं हो रही है मतलब बादल उदल लगे हुए हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है आपको कि बारिश हो सकती है, तो आप क्या करोगे, छाता लेके निकलोगे कि नहीं? ठीक है, मान लो आपके पास कार है और बाइक है और आपको 15 किलोमीटर जाना है और आप देख रहे हो बारिश हो सकती है, तो आप जनरली क्या करते हो? आप बचने के लिए या तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो रेनकोट और इन सब का इस्तेमाल करोगे, और नहीं तो आप सोचोगे चलो कार में ही चलते हैं, आज रास्ते में बारिश वारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप फ्यूचर को देख के ही तो प्लान कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि अम्ब्रेला जब हम ले जाते हैं तो हम फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं कि बारिश हो सकती है। अब मान लो मौसम एकदम साफ है और गर्मी भी नहीं लग रही है, तो आप छाता क्या किस काम के लिए, फिर आप छाता लेके ही नहीं जाओगे। तो हमेशा जो हम प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो स्लाइड। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कह रहा है कि प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब प्लानिंग करने से क्या है, हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इफ देर आर वेरियस अल्टरनेटिव, अगर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो हमें उससे उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हमें चुनना होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग जब करती है तो उसके वजह से उसके डिसीजन लेने में फर्क आता है और वो डिसीजन अच्छा ले सकती है। जैसे देखो नीचे देखो, एग्जाम्पल देखो, इससे काफी क्लियर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है। इफ अ कंपनी हैज 3 सप्लायर्स, मान लो कोई कंपनी है और वो सामान बनाती है, प्रोडक्शन कर रही है, और उसके 3 सप्लायर हैं। सप्लायर कौन होते हैं? जो सामान रॉ मटेरियल वगैरह पहुंचाते हैं फॉर द सेम रॉ मटेरियल। तो दे हैव टू सेलेक्ट ओनली द बेस्ट वन। तो ऐसे में कंपनी के पास ऑप्शन होता है, तो कंपनी कौन से को चुनेगी? जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे सस्ता देता हो, अच्छा समय पे आ जाए, क्वालिटी जिसकी अच्छी हो। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप पहले से ही प्लान करके रखोगे तो आपको फैसला करने में, डिसीजन लेने में आसान हो जाता है और आप सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। एम आई क्लियर?
तमन्ना Yes, मेरी sir. आवाज ठीक है? तो यही था बेटा यहाँ पे अभी। फिर एक और है लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो जब भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज मानी जाती है। मतलब माना जाता है कि प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, और कभी भी प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस माना गया है। आप कोई भी ऐरा गहरा प्लानिंग नहीं कर सकता है, ठीक है? तो प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाओगे, अब आप स्पेसएक्स का ही देख लो, इसने दिमाग लगाया तभी तो स्पेसएक्स बनाया। अगर ये दिमाग ही नहीं लगाता तो क्या स्पेसएक्स बनाता? ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो आप काली वेपन जानते हो? काली वेपन सुना है आपने क्लास? नहीं? चलो मैं इसकी इमेजेस दिखा रहा हूँ। ये देखिए जरा स्क्रीन पे, दिस इज अ काली वेपन। किसी बच्चे ने सुना है नाम इसका? नहीं? देख रहे हो ये? एक बार मैं दिखाता हूँ अगर इसको लोड हो जाए तो। देखो ये जो देख रहे हो ना आप, दिस इज अ काली वेपन, ठीक है? ये काली वेपन है, न्यूज़पेपर्स में से दिखा रहा हूँ, ये रहा देखो, दिस इज काली वेपन। इंडिया के डीआरडीओ ने बनाया है इसको। अब इसकी खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी खास बात बेटा ये है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये, और 10,000 मेगावाट ऑलमोस्ट, इतना स्पीड से ये भेजेगा पिन पॉइंट करके। और आपको पता है ना कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी को लगता है तो राख कर देता है। तो ये क्या करता है, ये मतलब रेज छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ता है। और इस रे का फायदा क्या होता है कि अगर ये रे छोड़ देगा ना जब, तो जो भी चीज के ऊपर वो जाके लगेगी, क्योंकि रे तो दिखाई नहीं देगी, अब जाके जहां पे लगेगी वहां पे क्या होगा, वो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। तो जेट फाइटर्स वगैरह को डैमेज करने में बड़ा यूजफुल है। आप देखेंगे जैसे मान लो ये जेट फाइटर उड़ के जा रहे हैं, अब ये धीरे से क्या करेगी, उनके ऊपर टारगेट कर देगी, तो इसका जो सोलर सिस्टम है पूरा खराब हो जाएगा अंदर। बस हो गया काम, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, और इंडिया इस पे काम कर रहा है। हाईली सीक्रेट है, इस पे नेट पे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा ढूंढेंगे ना, तो ये मिल जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए भी इसका यूज किया जा रहा था, ठीक है? आप अगर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी है वहां पे ये काली वेपन रहता है। अगर मान लो कोई जेट फाइटर आ गया या कोई मिसाइल आ गई, तो ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ही टारगेट करेगा। ये रे देख रहे हो, ये रे छोड़ रहा है। अब ये रे छोड़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा, ये दिखाई नहीं देगी, और सीधा लेजर लाइट छोड़ता है। लेजर लाइट जो हम यूज करते हैं स्पेस पे भेजने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए, तो ये लेजर लाइट छोड़ेगा और 2 सेकंड में काम खत्म। ठीक है, माना जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक। तो अब आप देखो, इसमें दिमाग लगाया जा रहा है, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 1 सेकंड में पूरे यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ना, एक सेकंड का 100 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा सिर्फ उतनी देर में ही। मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन जहां पे भी ये छोड़ेगा, अंदर का पूरा जो सॉफ्टवेयर है पूरा गायब कर देगा। तो आप समझो कि जेट फाइटर को कितना जल्दी से डैमेज करेगा ये। जहाज के ऊपर मार दोगे तो जहाज पे भी कोलैप्स हो जाएगा, सब सिस्टम खराब कर देता है। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है, और जिसने भी इसको बनाया है, मतलब जो बना रहे हैं, देखो इतना कितना दिमाग लगाया है कि लेजर लाइट का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक देगा, और इतना पावरफुल शॉक होगा कि पूरा का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर हिला देगा। आप ये देखो ना, ये जो हमारे जो आसपास आपने देखा होगा हाई एक्सटेंशन की लाइन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, कितने पावर की होती है बेटा? हाँ जी, बहुत कम पावर की होती है देखा जाए तो। उससे कई हजार गुना ज्यादा पावर ये छोड़ेगा सिर्फ मिनी सेकेंड के लिए। 1 सेकंड का 1000 पार्ट भी नहीं होगा वो, और उतनी देर में काम कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। जब भी आप कोई चीज के ऊपर प्लान करते हो, आप काफी उस पर विचार करते हो, उसका फायदा भी उठा सकते हो, नुकसान भी उठा सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी चीज का प्लानिंग जो है बहुत ही मेंटल एक्सरसाइज है, यू कैन थिंक ऑफ इट। आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा बेटा फ्यूचर फीचर्स ऑफ प्लानिंग में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करती है। और जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारे हर एक कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे स्पेसएक्स का पढ़ा, डीआरडीओ का पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उस पर फोकस करने में मदद करती है प्लान।
दूसरा हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो है ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो है ये प्राइमरी फंक्शन है। जब भी हम मैनेजमेंट में काम करते हैं तो सबसे पहले काम हम प्लानिंग का करते हैं, तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। तीसरा हमने पढ़ा परवेसिव। हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो है परवेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर हो, मिडिल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कहीं भी परवेसिव है। चौथा हमने पढ़ा प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी आदमी प्लान करके और छोड़ नहीं सकता। एक बार जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, और लगातार हम उसको एक मतलब कोई भी प्लान जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद हम दोबारा प्लान करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर चौथी बार भी करते हैं। तो प्लानिंग जो है हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्यूचरिस्टिक। देखो प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के किया जाता है। इसमें छतरी वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जब भी आप कोई चीज प्लानिंग हमेशा ना आगे का ध्यान में रख के किया जाता है। तो इंडिया की जो डीआरडीओ है, जो हमने पढ़ा काली वेपन जो है, इसको भी बनाने के लिए जो है प्लानिंग ही तो की गई है, फ्यूचर को ध्यान में रख के किया गया कि आगे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो कभी भी जब वार होगा तो उसमें आप देखो डैमेज करने में इसकी जो लेजर है ये काम करेगी, ठीक है। लेजर एंड हाई पावर माइक्रोवेव्स ये छोड़ेगी और काम तमाम। तो काफी अच्छा वेपन है, मैं उम्मीद करता हूँ, और इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, और इसको हाईली सीक्रेट रखा गया है। कहा जाता है कि इंडिया बना के रेडी है, अब कभी अगर वार होगी तो आपको दिखेगा ये हथियार। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में मैंने देखा है इसको यूज करती है इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अच्छे कॉज के लिए करती है कि कोई मिसाइल विसाइल आएगी तो ये अपने आप ही टारगेट ढूंढ के मार देगी। और इसकी स्पीड भी बहुत लाइट की स्पीड से जाएगी, तो आप समझ सकते हो कोई भी चीज, और एक साथ कई टारगेट को डैमेज करेगी। अगर मान लो 10 जेट फाइटर आके सीधा अटैक करते हैं, 10 के ऊपर ये रे छोड़ देगी, और आप समझ सकते हो लेजर छोड़ेगी तो वो डैमेज हो जाएगा और उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये काम का वेपन है, आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मैंने ये जो है प्लानिंग जो है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन लेने में मदद करता है, तो प्लानिंग हमेशा डिसीजन लेने में मदद करता है। और लास्ट वाला क्योंकि प्लानिंग करते हो तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाते हैं, और उनमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है यू कैन इजीली सेलेक्ट दोज अल्टरनेटिव्स। तो इसीलिए ये डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। और लास्ट है मेंटल एक्सरसाइज। देखो कभी भी आप प्लानिंग करोगे ना तो आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है, ठीक है, तभी जाके आप प्लान कर पाओगे। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी ना प्लान कर लेंगे। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ही मेंटल एक्सरसाइज माना जाता है, एंड यू विल हैव टू थिंक ओवर देयर। तो यू विल लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। तो यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि हमारे को प्लानिंग जो है ना लिमिटेशन लगाता है। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम, हमें रेस्ट्रिक्शन लगाता है हमारे ऊपर, हमें रोकता है। तो अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि प्लानिंग हमें कैसे लिमिट करता है। किसी बच्चे को इनमें से कोई डाउट है तो अभी भी पूछे, एनीबडी। पीछे का भी डाउट पूछ सकते हो बेटा अगर किसी को है, पूछना है क्लास। ठीक नो है, तो सर। अभी क्लास ओवर हो जाएगी तो काली वेपन के बारे में मैं चाहता हूँ कि जरूर पढ़ें आप। भाई इंडिया की शान है ये, आने वाले टाइम में इसके ऊपर ज्यादा आपको नहीं मिलेगा कंटेंट, लेकिन जितना भी मिलेगा गूगल में ढूंढोगे तो काफी हद तक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको पढ़ें। देखिए ये देखो यहाँ लिखा हुआ देखो, द मोस्ट promising dues to build is one of the compromising a secret Kali particle beam for incoming missiles and aircraft। तो ये इंडिया यूज करेगा, और इंडिया कह रहा है कि इसको हम अगर पॉसिबल हुआ तो जेट फाइटर में भी लगाएंगे। और समझ सकते हो ना, जेट फाइटर में लग जाएगा तबाही मचा देगा, पाकिस्तान में घुस गया तो इतने रेज छोड़ेगा ना, धुआं धुआं हो जाएगा पूरा। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए।